गुड नाइट हिंदी प्रेमियों के लिए, विलंब के लिए खेद है। महादेवी वर्मा ने रेखाचित्र के क्षेत्र में बहुत व्यापक गद्य रचना की। उनकी गद्य रचनाएं मार्मिक और सुसंगठित और करुणा से भरी हुई है। महादेवी की एक पुस्तक है जिसका नाम है मेरा परिवार। मेरा परिवार में इन्होंने बहुत सारे अपने पालतू जीवों के पशुओं के बारे में रेखाचित्र लिखा है, जैसे हिरन है, सोना, गिल्लू। गिल्लू महादेवी वर्मा का एक मार्मिक लघु प्रेम जीव कहानी है जो रेखाचित्र के रूप में प्रस्तुत है। एक बार लेखिका अपने गमले के दरार के पीछे देखा तो एक गिलहरी का बच्चा जो नवजात शिशु के रूप में था, और वहीं पर दो कवि उसी चोंच से अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। महादेवी की निगाहें अचानक गमले पर गई और उन्होंने उठ करके देखा तो कवि उसे चोंच से घायल कर दिए थे। महादेवी ने उस गिल्लू को लेकर के अपने पुत्र जैसे पालने का प्रयास किया। महादेवी ने इस रेखाचित्र में उस गिल्लू प्राणी के दयनीय दशाओं को एक सेवाशील के रूप में प्रस्तुत किया। रुई के फाहा से खून के रक्तों को पूछकर उन्हें पेंसिल का मालूम गया। गिल्लू धीरे धीरे 2 महीनों में कुछ बड़ा हो गया। महादेवी जब यूनिवर्सिटी जाती थी पढ़ाने के लिए तो गिल्लू के लिए एक लिफाफा बना दिया था, काजू बिस्कुट सब कुछ उन्होंने रखा। उसे एक पालतू बच्ची की तरह गिल्लू का सेवा किया। जब वो यूनिवर्सिटी से लौटती थी तो उनके सर से ईंट तक गिल्लू जो इतना दौड़ता था, धीरे धीरे उसके हरे रोए जम गए, ये हो गया, और गिल्लू धीरे धीरे इतना चालाक हो गया था। महादेवी ने गिल्लू को 2 वर्ष की अवधि के समय में उन्होंने महादेवी गिल्लू के अंतिम संस्कार के लिए जूही की कली ही चुना। संजोही में आज एक पीली कली लगी है जिसे देख करके उस लघु प्राणी की याद आ गई। अब तो संजोही की जड़ में मिलकर मिट्टी बन गया होगा। गिल्लू ने जब अंतिम सांस लिया तो महादेवी ने उसे अंतिम संस्कार के लिए संजोही की ही जड़ के पास मिट्टी में ही कब्र बना दिया, इसलिए कि गिल्लू को संजोही की ही जड़ सबसे अधिक प्रिय थी। 2 वर्ष की जिंदगी गिलहरियों की होती है, उसमें कितने बसंत आए, कितने